6 मई 2021 को आरएलडी अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह का जब निधन हुआ तो राजनीति के इतिहास में एक और नाम जुड़ गया, जिनकी सियासी दुनिया में अपनी साख थी, अपनी पहचान थी। अजीत सिंह जब तक जिंदा रहे तब तक उनकी राजनीति की सानी बड़े से बड़े दिग्गज मानते रहे। इसलिए उनके चले जाने के बाद राजनीति के इतिहास वाली किताब में एक और जुड़ गया, जिन्हें सियासत की दुनिया में एंट्री करने वाले जरूर पढ़ना चाहेंगे। इसके साथ ही उनके बेटे जयंत चौधरी की ओर न सिर्फ उनके समर्थकों और जनता की निगाहें उम्मीदों के साथ देख रही हैं। बहरहाल आज किस्सा अजीत सिंह की राजनीतिक जिंदगी से जुड़ा हुआ, जब अजीत सिंह ने हरित प्रदेश और जाट आरक्षण के लिए अपने राजनीतिक करियर को दांव पर लगा दिया था। बात उस वक्त की है जब यूपीए सरकार थी। उस दौरान मनमोहन सरकार ने उन्हें नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया। ये अलग बात है कि इस दौरान उनके राजनीतिक सलाहकारों में एक रहे केपी मलिक ने कैबिनेट मंत्री बनने का विरोध किया, जिस पर अजीत सिंह की और उनकी बहस भी हुई। सलाहकारों का मानना था कि 2 साल बाद यानी 2014 में चुनाव होने वाले हैं और जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार और एंटी इनकम्बेंसी की लहर चल रही है, ऐसे समय में कांग्रेस सरकार में शामिल होना पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। उस दौरान अजीत सिंह ने कहा था कि कांग्रेस उन्हें जाट आरक्षण दे रही है और हरित प्रदेश पर विचार करने का वादा भी। ये फैसला वो अपने मंत्री बनने के लिए नहीं बल्कि अपने लोगों के हितों के लिए कर रहे हैं। अजीत सिंह ने अपने सलाहकारों से कहा था कि मंत्री तो वो कई बार रह चुके हैं और अब मंत्री बनने की उनकी कोई ख्वाहिश नहीं। तब सलाहकारों को न चाहते हुए चुप रहना पड़ा था। अब उनके जाने पर समर्थक उन्हें याद करते हुए यही कहते हैं कि वो ऐसे ही थे जिन्होंने जाट समाज के लिए अपने राजनीतिक करियर को दांव पर लगा दिया था। अजीत सिंह को राजनीति विरासत में मिली, लेकिन राजनीति से उनका वास्ता नहीं था। करीब 17 सालों तक अमेरिकी कंप्यूटर इंडस्ट्री में कार्य किया। 1980 में चौधरी चरण सिंह के प्रशंसकों के आग्रह पर उनकी राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए राजनीति में आए। बड़े चौधरी यानी चौधरी चरण सिंह के समर्थकों की अपील पर उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल नाम से एक पार्टी बनाई और इसके अध्यक्ष बने। इस पार्टी के बैनर तले उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी खेलनी शुरू की। उन्हें पहली बार साल 1989 में वीपी सिंह की सरकार में कैबिनेट में उद्योग मंत्री के रूप में शामिल किया गया। साल 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उन्हें केंद्रीय कृषि मंत्री बनाया गया। साल 2004 में वो बागपत से 5वें कार्यकाल के लिए 14वीं लोकसभा के लिए फिर से चुने गए। इस साल उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार को 2,20,000 से अधिक मतों से हरा दिया था। साल 2009 में उन्हें लोकसभा में संसदीय दल का नेता चुना गया। साल 2009 बागपत से 6ठा कार्यकाल पूरा करने के लिए उन्हें 15वीं लोकसभा के लिए फिर से चुना गया। लेकिन उसके बाद 2014 में वो लोकसभा चुनाव हार गए, लेकिन बागपत से उन्होंने कभी अपना नाता नहीं तोड़ा। बहरहाल अब छोटे चौधरी अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी पर आरएलडी को नई दिशा और दशा देने की जिम्मेदारी है।